साल 1976 की एक रात देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था और जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर खड़ा सदियों पुराना जयगढ़ किला सेना की छावनी में बदल चुका था। चारों तरफ पहरा था, न कोई अंदर जा सकता था और न ही बाहर आ सकता था। किले के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे और नीचे से भारी मशीनों की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी। ये सब हो रहा था देश की प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी के एक हुक्म पर। वो एक ऐसे खजाने की तलाश में थी जिसका वजूद सिर्फ किस्से कहानियों में ही मिलता था। मगर सवाल यह था कि जब देश पहले ही एक राजनीतिक तूफान से जूझ रहा था तो भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को एक पुराने किले में दबे सोने चांदी की क्या जरूरत पड़ गई। क्या यह सच में एक खजाने की खोज थी या फिर सत्ता के गलियारों में रचा गया कोई राजनीतिक खेल। आखिर उस रात जयगढ़ की दीवारों के पीछे और सेना के हाथ असल में क्या लगा। चलिए आज इतिहास के इसी रहस्यमय पन्ने को खोलते हैं। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं आज से करीब 450 साल पहले मुगल बादशाह अकबर के दौर से। अकबर के नवरत्नों में से एक थे आमेर रियासत के महाराजा मान सिंह प्रथम, जो न सिर्फ एक काबिल शासक थे बल्कि अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। साल 1581 में अकबर ने राजा मान सिंह को एक मुश्किल मिशन पर भेजा, अफगानिस्तान के बागी कबीलों को शांत करना। मान सिंह ने इस मिशन को कामयाबी से पूरा किया और वहां से लौटते वक्त उन्हें बेहिसाब दौलत हाथ लगी। कहानियों की माने तो इस लूट में इतना सोना, चांदी और जवाहरात थे कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि राजा मान सिंह ने इस खजाने की पूरी जानकारी बादशाह अकबर को नहीं दी। अब सवाल था कि इतने बड़े खजाने को छिपाया कहां जाए। उसके लिए चुना गया जयगढ़ किले को। किले के नीचे पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े भूमिगत टैंक या टांके बने हुए थे। कहानियों के मुताबिक खजाने को इन्हीं टांकों के गुप्त तहखानों में छिपाया गया था और आमेर किले से जयगढ़ तक एक खुफिया सुरंग भी बनाई गई। हफ्त तिलिस माते अंबेरी जैसी कुछ पुरानी किताबों में भी इस जादुई खजाने का जिक्र मिलता है, लेकिन यह खजाना एक भूली बिसरी कहानी ही रहता अगर 20वीं सदी में दो शक्तिशाली महिलाओं की टक्कर न हुई होती। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी, इन दोनों के बीच का टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि थोड़ा पर्सनल भी था। दोनों ने रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में साथ पढ़ाई की थी। जहां इंदिरा गांधी एक गंभीर स्वभाव की थी, वहीं गायत्री देवी अपनी खूबसूरती और शाही लाइफ स्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। वोग मैगजीन ने तो उन्हें दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना था। उनकी ये लोकप्रियता इंदिरा गांधी को कभी पसंद नहीं आई। ये पर्सनल मनमुटाव तब राजनीतिक दुश्मनी में बदल गया जब 1962 में गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को इतने बड़े अंतर से हराया कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी हार थी। संसद में भी गायत्री देवी इंदिरा गांधी की नीतियों की एक बड़ी आलोचक थी, खासकर राजा महाराजाओं के शाही भत्ते यानी प्रीवी पर्स को खत्म करने के फैसले की। दुश्मनी अपने चरम पर तब पहुंची जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। लोकतंत्र सस्पेंड कर दिया गया और विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान महारानी गायत्री देवी को भी विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया। इस कार्रवाई को खुले तौर पर एक राजनीतिक बदला माना गया। अब माहौल पूरी तरह से इंदिरा गांधी के कंट्रोल में था। मीडिया पर सेंसरशिप थी और विपक्ष जेल में। कहा जाता है कि इसी दौर में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का भी सरकार में असर बहुत बढ़ गया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जयगढ़ के खजाने की कहानी उन तक भी पहुंची। एक तरफ खजाने की सदियों पुरानी कहानी थी और दूसरी तरफ एक राजनीतिक दुश्मन जो अब पूरी तरह बेबस था।
क्या यह खजाने की खोज देश की संपत्ति को हासिल करने की कोशिश थी या फिर जयपुर राजघराने को पूरी तरह तोड़ने की एक चाल? वजह जो भी हो, जून 1976 में जब महारानी गायत्री देवी जेल में थी, दिल्ली से एक खुफिया ऑर्डर जारी हुआ, ऑपरेशन ट्रेजर हंट शुरू किया जाए। जून 1976 में जयगढ़ का किला एक किलेबंद छावनी में बदल चुका था। भारतीय सेना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें किले में दाखिल हुई। किले को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और चारों तरफ हथियारबंद जवानों का पहरा लगा दिया गया। ये कोई छोटी मोटी खुदाई नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। खुदाई का मेन फोकस किले के वो 3 विशाल भूमिगत पानी के कुंड थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि खजाना वहीं है। इन टांकों को खाली करने के लिए ताकतवर पंप लगाए गए और फिर दिन रात खुदाई शुरू हुई। खुदाई लगभग 5 महीनों तक चली। इस बीच इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने भी किले का दौरा किया, जिससे साफ था कि इस ऑपरेशन पर दिल्ली की सीधी नजर है। जैसे ये खबर भारत से बाहर निकली, कहानी में एक और मजेदार मोड़ आया। अगस्त 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी। भुट्टो ने कहा कि उन्हें पता चला है कि जयपुर में खजाना खोजा जा रहा है। उनका तर्क था, चूंकि ये खजाना राजा मान सिंह अफगानिस्तान से लाए थे और बंटवारे से पहले वो इलाका अविभाजित भारत का हिस्सा था, इसलिए इस खजाने पर पाकिस्तान का भी हक बनता है। भुट्टो की यह चिट्ठी इस बात का सबूत कि जयगढ़ की खुदाई कितनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी थी। इंदिरा गांधी ने भुट्टो को जवाब दिया और बड़ी ही होशियारी से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा कि कानून के हिसाब से पाकिस्तान का कोई दावा नहीं बनता और वैसे भी अब तक की खुदाई में कोई खजाना नहीं मिला है। ये एक बड़ा अजीब बयान था। सरकार एक तरफ महीनों से सेना लगाकर खुदाई करवा रही थी और दूसरी तरफ कह रही थी कि कुछ मिला ही नहीं। इस दोहरी बात ने रहस्य को और गहरा कर दिया। नवंबर 1976 आते आते 5 महीनों की मशक्कत के बाद सरकार ने अचानक ऑपरेशन बंद कर दिया। अब दुनिया इंतजार कर रही थी कि क्या जयगढ़ ने अपना सदियों पुराना राज उगल दिया है। नवंबर 1976 में जब खुदाई खत्म हुई तो भारत सरकार ने एक ऑफिशियल ऐलान किया। ऐलान यह था कि 5 महीनों के इस विशाल खोज अभियान के बाद जयगढ़ किले में कोई सोना या जवाहरात नहीं मिला। सेना के मुताबिक जो कुछ मिला वो था सिर्फ 230 किलो चांदी और चांदी का कुछ सामान। 5 महीने सेना की तैनाती, हेलीकॉप्टरों की उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा, और नतीजा सिर्फ 230 किलो चांदी। यह बात किसी के गले नहीं उतरी। सरकार के इस बयान ने रहस्य को खत्म करने के बजाय एक नए विवाद को जन्म दे दिया, जो आज तक जिंदा है। और यहीं से वो कहानी सामने आई जो सरकारी दावे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। दिल्ली जयपुर हाईवे के बंद होने की अफवाह। कई स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने दावा किया है कि खुदाई खत्म होने के बाद एक रात को दिल्ली जयपुर हाईवे को आम ट्रैफिक के लिए कई घंटों तक बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि उसी रात सेना के कई ट्रकों का एक काफिला जयगढ़ किले से निकला और अंधेरे में दिल्ली की ओर चला गया। अगर सरकार को कुछ नहीं मिला था तो फिर उस रात हाईवे को क्यों बंद किया गया? उन ट्रकों में क्या था? यह सवाल आज भी पूछा जाता है, पर इनका कोई ऑफिशियल जवाब नहीं है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी खजाने को चुपचाप प्रधानमंत्री आवास ले गई। कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि उस सोने को देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस्तेमाल किया गया या फिर गुप्त रूप से स्विस बैंकों में भेज दिया गया। बाद में खुद महारानी गायत्री देवी ने भी इस घटना को एक मनुष्यत से जोड़ा। ऐसा माना जाता है कि वो मानती थी कि जिसने भी उस खजाने को छेड़ा उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। उनका इशारा संजय गांधी की विमान दुर्घटना में हुई मौत और इंदिरा गांधी की हत्या की तरफ था। तो आखिर जयगढ़ किले के खजाने का हुआ क्या? क्या यह सिर्फ एक कहानी थी जिसे राजनीतिक दुश्मनी साधने के लिए इस्तेमाल किया गया, या सरकार को सच में इतिहास का सबसे बड़ा खजाना मिला जिसे हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया? ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी फाइलें शायद कभी नहीं खुलेंगी।
ये कहानी है सत्ता, सियासत, दुश्मनी और एक ऐसे खजाने की जो आज हकीकत से ज्यादा लोगों की कल्पनाओं में जिंदा है। जयगढ़ का किला आज भी वहीं खड़ा है, अपनी दीवारों में न जाने कितने राज दफन किए हुए। आपका क्या सोचना है? क्या सरकार को खजाना मिला था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।